लोग पूछते हैं मुझसे मैं क्यों गुस्से में रहता हूं, हाँ। क्यों दो टूक बोलता हूं, क्यों कड़वी कड़वी कहता हूं, कैसे बतलाऊं इनको क्यों नसरत मेरी खुलती है और मेरे मुख से मेरी धरती की तासीर बोलती है। हमें भूलने की आदत है, भुला दिया है गौरव को, अपनी मिट्टी की खुशबू को भुला दिया है सौरभ को। कौन है हम, किनसे हम थाती परपाटी भूल गए, किस कारण मस्तक ऊंचा है बजाय सारी भूल गए। अब ना भूल पाओगे ऐसी बात बताने आया हूं और रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आया हूं। सच वाह। पढ़ने पलट रहा हूं अब उस आहाकारी पुस्तक के जिसको लिखते वक्त कपेते प्राण अपनी अंबर तक के, नगर चंदेरी जिसको पहले चंदगिरी सब कहते थे। राजा राय चंजू उस पे सुख शांति से रहते थे, जिनकी शूरवीरता का राणा सांगा ने मान दिया और प्रेम से उन्हें मेदिनी राय न्यायिक नाम दिया। रानी मणिमाला थी जिनकी नीति शास्त्र की ज्ञाता थी, निपुण सभी शस्त्रों में थी, साक्षात भवानी माता थी। शोर और साहस वाली हुंकार लगाने आया हूं और रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आया। वाह, बहुत बढ़िया। उसको बलशाली बताया उसकी औकात क्या थी कि मगर एक दिन सुख की क्यारी में दुख समय ने घोल दिया। हाँ। खबर मिली कि नगरी पर बावन ने हमला बोल दिया, धमकी वाली चिट्ठी आई, मौत का सर पर पानी था, धन्य मेदिनी राय की छाती क्या जवाब तूफानी था। तोपों के डर से छतरी का खड़ग नहीं रुकने वाला और कोट नबे पर्वत नब जाए पर माथा नहीं झुकने वाला। तुरही गर्जी बजे नगाड़े हुई युद्ध की तैयारी, भाले बर्छी खड़क कटारे तरकस तीर धनुर्धारी के तोपों पर तलवारों का आतंक दिखाने आया हूं, रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आया। वाह। और ये आप लोग भी चिंतन कर लें, क्या हम बेश हैं? समाज के लोग हम बेश हैं? नहीं है। हमारे 24 में से 23 तीर्थंकर क्षत्रिय थे तो हम भी क्षत्रिय हैं। सच है। और ये युद्ध कैसा लड़ा हमारे पूर्वजों ने, कैसा लड़ा युद्ध कि सनन सनन अरु खनन खनन जब निकली म्यान से तलवारें, बिजली जैसी टूट पड़ी उड़ती थी रुधिर भरी धारे, कटे हुए सर उछल रहे थे गिरते पड़ते अड़ते थे और क्षण भर को ऐसा लगता था बिन मस्तक धन लड़ते थे। क्षण भर को ऐसा लगता था बिन मस्तक धन लड़ते थे। भैंसी राजपूत बन बैठे आज मौत के हरकारे, होड़ यही थी तुर्क जान से कितने कितने हैं मारे, उनसे कैसे लड़े जो लड़ते जान हथेली पर लेकर। भारी पड़ती गई मेदिनी राय की सेना बाबर पर, सख्त जिगर के सख्त लड़ाकों से मिलवाने आया हूं, रूह कांप जाएगी ये सब दृश्य दिखाने आया। वाह। घबराया बाबर समझौता किसी पाठ्यक्रम ने नहीं पढ़ाया जो हकीकत थी कि घबराया बाबर समझौता करने को तैयार। समझौता ये था कि रानी मणिमाला मुझे दे दो, मैं तुम्हारा राजपाट छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन वो स्वीकार होता कि घबराया बाबर समझौता करने को तैयार हुआ, घबराया बाबर समझौता करने को स्वीकार हुआ। यह प्रस्ताव मेदिनी मणिमाला को ना स्वीकार हुआ, किंतु कोई ना खोज सका हल अपने ही षड्यंत्रों का। हाय हाय रे हाय बही रोना घर के जे चंदों का, खासम खास खंगार वंश का हेमत कान बिका ऐसा, जीती बाजी पलटी खोला रात को गढ़ का दरवाजा। खबर मिली तो मणिमाला ने अंतिम युद्ध विदाई दी, हृदय विदारक जंग हुई साहस से आता ताई की, और खूनी दरवाजे का सच तुमको बतलाने आया हूं, रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने। वाह। इधर मेदिनी राय दिखा सूरत वीर गति को पाते हैं, उधर मणिमाला के पग जोहर के दीप सजाते हैं। डोल गया इतिहास कलेजा देख एक छत्राणी का, शिशुओं के संग दाह करेंगी निर्णय था महारानी का। मुंदरी रोली सिंदूर कुमकुम मेहंदी वाले हाथों का, और एक चिता में जोहर होगा 1600 माताओं का। वाह। इतना बड़ा जोहर कि एक चिता में जोहर होगा 1600 माताओं का। खून सने गढ़ के आंगन में गीत मिलन के गूंजे थे, अग्नि ने बढ़कर सतियों के पांव भाव से पूंजे थे। वो मणिमाला के जोहर की पावनता गाने आया हूँ, रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतिम वक्त जब बाबर ने अपने आप को ठगा महसूस किया, जब उन आंख की लपटों में से एक तीन निकल कर आया, वो बाबर के मस्तक पे लगे हुए मुकुट को धराशायी कर दिया। 15 कोस तलक चिंगारी उठी तो बाबर घबराया, खड़े रोंगटे हुए धरा के अंबर थर थर थर्राया। तभी अचानक धू धू कर कर तीर चिता से निकल पड़ा, लगा ताज में बाबर के तो ताज हवा में उछल पड़ा। मची खलबली बाबर कांपा, सेना रे रे कपती थी, और नजर पड़ी तो देखा रानी धनुष बाण ले जलती थी।
धन्य ऐसी सती रानियां, राजपूताना धन्य बड़ा, धन्य चंदेरी की धरती को, इसका जिस पर शिखर खड़ा, उसी चंदेरी की माटी का तिलक लगा कर आया हूँ, रूह कांप जाएगी ये सादर। बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। भारतीय हो तो भारतीयों का सम्मान